रूम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली जिनकी वजह से घर लिया जाता है, राइट? प्लीज़ बताइए कि जो हेड ऑफ द फैमिली है उनका जो रूम होता है उसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? देखिए, जो हेड ऑफ द फैमिली का रूम होता है, कॉमनली इट इज बीइंग सेड कि वो इट शुड बी इन द साउथ वेस्ट। ओके, ठीक है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट डायरेक्शन साउथ की होती है। ओके, प्रॉपर साउथ में अगर हम हेड ऑफ द फैमिली को रखते हैं तो उससे क्या रहता है कि एक तो साउथ रिलैक्स की डायरेक्शन है। साउथ डायरेक्शन में जो आप सोते हैं ना, तो आप रिलैक्स फील करते हो, तो फिजिकली मेंटली आपको रिलैक्स मिलता है। तो रिलैक्स बहुत जरूर, बेडरूम का पर्पस क्या है? रिलैक्सेशन ही राइट, है ना, हम इसीलिए तो जाते हैं। राइट, तो वो आपको हेल्प करता है। तो साउथ में हो सकता है, साउथ वेस्ट इज ऑल्सो गुड। साउथ वेस्ट में भी हम रख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। थ्री डायरेक्शन के लिए प्रॉपर है, लेकिन जब हम साउथ वेस्ट में रखते हैं ना, तो देयर इज अ लिटिल प्रिकॉशन। वो लिटिल भी और बड़ी भी प्रिकॉशन है, क्योंकि साउथ वेस्ट में ही एक ऐसी डायरेक्शन आती है जिसके विच इज नोन एज साउथ साउथ वेस्ट, SSW बोलते हैं या भृंगराज का स्थान बोलते हैं। वो एक्चुअली एक निगेटिव जोन होती है। अगर किसी का बेड वहाँ पे आ गया तो बजाय फायदे के उस आदमी को बीमारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, हेल्थ डिटोरिएशन शुरू हो जाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो कई बार लोगों को लगता है कि हमने तो बेडरूम तो सही बनाया था, साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाया, राइट, फिर भी क्यों इश्यूज आ रहे होते हैं। तो कई बार जब हम उसको माइन्यूटली चेक करते हैं, ग्रेडिंग करके सारा करके जब चेक करते हैं, तो पता लगता है वो बेड एक्चुअली साउथ साउथ वेस्ट में आ गया, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसीलिए उस डायरेक्शन में बेड लगाने से बचना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। ओके। एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड कि जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, घर का जो सबसे बड़ा कमरा होता है वो उसके पास ही होना चाहिए। सो इज इट ट्रू या ये मिथ है? हाँ, ये बात ठीक है। जो घर का हेड ऑफ द फैमिली होता है उनका कमरा सबसे बड़ा, बाकी लोगों के अकॉर्डिंगली से छोटे होते हैं। क्योंकि देखिए, जो बड़ा है ना, उसका बड़प्पन अगर मेंटेन रहेगा तभी वो चीज़ों को सही से कर पाएगा। ओके, अगर आपका घर के बड़े को उसको जो उसका डिजर्विंग रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो फिर घर सही नहीं चल सकता। इसलिए वो इम्पोर्टेंट होता है कि उनका रूम बड़ा हो तो अच्छा रहता है। ओके। एंड मैंने एक और जगह ये चीज़ सुनी थी कि अगर कोई डुप्लेक्स में रह रहा है तो जो फादर का रूम होना चाहिए वो कभी भी सन के रूम के नीचे नहीं होना चाहिए। फादर का रूम ऊपर हो सकता है बट सन के रूम के नीचे नहीं होना चाहिए। उसके पीछे क्या ये एक्चुअली सच है भी, और अगर है तो लॉजिक क्या है? देखिए, इसको अगर अदर वे राउंड कहेंगे हाँ। तो सास के ऊपर बहू को नहीं सोना चाहिए। ओह, ओके। और ओके, क्या होता है, जो जो भी आदमी, कॉमन सी बात है, जो आदमी ऊपर रहेगा ना, उसके अंदर वो इस तरह की क्वालिटीज आ जाती है कि वो डोमिनेट करना शुरू कर देता ओके, है ना। अब रहेगा तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, उसकी मेंटल प्लेन में चीज़ों में फर्क आया, थॉट प्रोसेस में। तो आइडियली नहीं होना चाहिए, फादर का रूम ऊपर और बेटे का रूम नीचे हो तो बेटर रहता है। ओके। एंड मिरर की भी कुछ प्लेसमेंट कहीं होनी चाहिए। लाइक आई हैव हर्ड कि जहाँ आपका बेड है उसके सामने मिरर नहीं होना चाहिए, या फिर कोई एक्चुअल प्लेसमेंट है मिरर की? देखिए, पहले तो आप मिरर को समझिए, मिरर होता क्या है। मिरर को क्यों मना कराया था? मिरर एक्चुअली, मिरर इज कंसिडर्ड टू बी द वाटर एलिमेंट, पहली बात। ठीक है, वाटर एलिमेंट माना जाता है मिरर को। ओके, तो वाटर एलिमेंट के लिए सिर्फ दो ही डायरेक्शन परमिसिबल है, नॉर्थ नंबर, मतलब बेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ है। ईस्ट एक सेकेंडरी ऑप्शन है, बट ज़्यादा बेटर होती नॉर्थ, ओके, क्योंकि वो एक्चुअली पानी की डायरेक्शन होती है। साउथ और वेस्ट वाटर डायरेक्शन नहीं होती, तो फिर मिरर लगाने से प्रॉब्लम आती है। मिरर नॉर्थ और ईस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मिरर क्या कहता है, किसी भी जगह की एनर्जीज को वो मल्टीफोल्ड कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो अगर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया तो पॉजिटिव डायरेक्शन की एनर्जीज बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर आपने नेगेटिव डायरेक्शन में लगाया तो वहाँ की एनर्जीज इंक्रीज हो जाएंगी, जो कि हमें नुकसान करेंगी। राइट, इसलिए मिरर लगाते समय खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, साउथ और वेस्ट में मिरर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, नॉट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ऑलराइट। नॉर्थ और ईस्ट में लगाना चाहिए, साउथ ईस्ट में भी मिरर नहीं लगाना चाहिए। और इसके अलावा जैसे नॉर्थ वेस्ट है या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, उसमें मिरर नहीं लगाना चाहिए। मिरर लगाते समय थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा केयरफुल जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो मिरर अगर गलत डायरेक्शन में लगे तो अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट होते हैं। जैसे हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, ऐसी काफ़ी से एक्सीडेंटल इश्यूज, ऐसी काफ़ी Right. चीज़ें क्रिएट हो सकती है अगर मिरर गलत डायरेक्शन में हो। बेडरूम में मिरर नहीं लगाना चाहिए। ओके, हाँ, अगर आपके पास सुविधा है, मतलब इफ़ यू आर अवेलिंग अ ड्रेसर
और समथिंग लाइक दैट, तो मिरर वाले जाना चाहिए। और अगर इन एनी केस आपको लगाना पड़ता है, सपोज कई बार नहीं होता अपने पास जगह, तो कम से कम एग्जैक्टली बेड के ऑपोजिट ना हो या इधर साइड में हो, मतलब सोते समय हमारी बॉडी का कोई पार्ट उसमें रिफ्लेक्ट ना हो। Reflect. मेन पॉइंट ये है। और अगर ऐसा करना भी पड़ता नहीं है तो फिर आपको ऐसा लगाना चाहिए, इसके ऊपर कर्टेनिंग कर देनी चाहिए। अच्छा, मतलब जब आप रात को के सोएं, time, हाँ। रात को सोएं तो उसको कवर अप कर दीजिए, डे टाइम में खुला रहे तो कोई इशू नहीं बनता।